आदाब, अस्शादाब, अस्सलामु अलैकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी। मौजूद हैं आज हमारे साथ एक ऐसे खूबसूरत नौजवान शायर जिनकी कलाम की खूबी ये है, ख़ासियत ये है कि मौज़ूआत क्लासिक्स के साथ ही जुड़े हैं, लेकिन उनकी जो बुनत है वो जदीदियत को भी अपने अंदर समो लेती है। और इस खूबसूरत अंदाज से आप तहरीर करते हैं कि वाक़अतन लगता है कि ये जेन्युइन शेर है और इस शेर के अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट दिखाई नहीं देती। इनके 3 खूबसूरत अशार जो कि इनकी इस किताब जिसका नाम है दिले मरहूम, ये अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इस किताब के बिल्कुल स्टार्ट में जो 3 अशार हैं वो आप अहबाब के लिए सुनाए देते हैं, आपके गोश गुजार करते हैं। आप लिखते हैं, दिल को जिंदा करने की जहमत किसी ने भी न की, दिल को जिंदा करने की जहमत किसी ने भी न की, फूल रखने आ गए सब तुरबते दिल देखकर। एक और खूबसूरत शेर है, मैं हवा को अपनी बातों में लगाता हूँ जरा, मैं हवा को अपनी बातों में लगाता हूँ जरा, तू दिए के 4 सू जल्दी से एक दीवार कर। जनाब तसर्रुफ जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अमूमन लोग सोचते हैं काफ़ी अरसे तक, और किताब तख्लीक करने से पहले वो अपने उस्ताज़ा को भी दिखाते हैं, और किताब तख्लीक करने का एक लंबा दुरानिया होता है। आपने इससे पहले किताब तहरीर की, आपने उसको डंप कर दिया, फिर दोबारा तहरीर की, तो ये बताइए कि क्या मुहर्रिकात हैं जो कि शेर कहने पे और उसको कंपाइल करने पे आमादा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे गरीब खाना पे तशरीफ़ लाए, और खुसूसी शादाब भाई आपका। दूसरी बात यह है कि किताब के हवाले से अमूमी तौर पे पहले ये होता है कि जब बंदा नया नया लिखता है तो उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं बंदे में। तो कभी बेसिक चीज़ ये है कि अरूज़ का बड़ा मसला आ जाता है, तो उस पर बंदा बड़ा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है कि अरूज़ के बगैर जो किताब हो वो एक पहली काविश होती है। बाकी यह है कि बंदे का फ़न जो है वो साथ साथ अगर चलता रहे तो पहली जो काविश होती है ना वो बंदे को मजबूत ही करती है। इस इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अदबी चीज़ें हैपनिंग नहीं है, बहुत कुछ चल नहीं रहा, वहाँ पर इस तरह शेर कहना और अच्छे अशार कहना नए ख्याल के साथ, ये इसके बारे में बताइए कि ये कैसे मुमकिन हुआ? बस ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम ही है, और दूसरी बात ये है कि इसका अदबी मुआशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो मैं समझता हूँ कि जब से शायरी स्टार्ट हुई है तो मेरे ख्याल में जब एक बंदे ने पहला शेर कहा होगा उसे अदबी मुआशरे से कोई लेना देना नहीं था। तो उसने जब पहला शेर कहा था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही मुआशरा बना, अदबी मुआशरा। तो मेरी भी काविश ऐसे ही है, बस पहले। क्या खूबसूरत बात कही है कि जिसने पहला शेर कहा होगा उसको कौन सा अदबी माहौल दस्तयाब था जो हमें दस्तयाब होता। बहुत अच्छे। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आप यकीनन जानते हैं कि कलाम शायर व ज़ुबान शायर, तो आपकी खूबसूरत गज़ल आपसे सुनेंगे। मैं पहले एक ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ, उसके बाद मजमुआ में से। बिल्कुल सही। ज़ीस्त में खाक बेहतरी आए, ज़ीस्त में खाक बेहतरी आए, जहन में रोज़ खुदकशी आए। ज़ीस्त में खाक बेहतरी आए, जहन में रोज़ खुदकशी आए। मैं नहीं मानता खुशी उसको, मैं नहीं मानता खुशी, मैं नहीं मानता खुशी उसको, गुदगुदाहट से जो हंसी आए। वाह 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 वाह। मैंने फूलों को बस पुकारा था, मैंने फूलों को बस पुकारा था, 7 फूलों के खार भी आए। नाराए इश्क की ज़रूरत है, नाराए इश्क की ज़रूरत है, और तुम अपने होंठ सियाए। नाराए इश्क की ज़रूरत है और तुम अपने होंठ सिए आए। सुबह तो कब की हो चुकी वाहिद, सुबह तो कब की हो चुकी वाहिद, खिड़कियाँ खोल रोशनी आए, खिड़कियाँ खोल रोशनी आए। वाह क्या कहने, बहुत अच्छे। अच्छा, ये एक सबसे पहले तो ना एक हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि अमूमन शुरा कराम जो हैं उनकी शायरी के अंदर एक नाउमीदी, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डेस्परेशन, एक फ्रस्ट्रेशन होती है अमूमन। इसकी क्या बुनियादी वजह आप समझते हैं?
वो मैं समझता हूँ कि देखें उदास शायरी या वो एक कंसेप्ट होता है, पहले दौर में ऐसे ही होता रहा है, मगर अब दौर और है, उसमें दूसरी मुश्किलात भी आ गई हैं, मुआशी मुश्किलात, और जो बंदे की घर की और बाहर की जो भी होता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अब शेर में जिद्दत आ रही है। और क्योंकि हर चीज़ का वजूद बदल रहा है, कोई भी चीज़ अब साकन नहीं रही है एक जगह पे, तो शेर में भी जिद्दत आ रही है। उसमें जो है आगे आप देख लें कि हर बंदा ये नया शेर कह रहा है, उसमें कोई एक बंदे को मखसूस नहीं किया जा सकता कि कोई बंदा यानी कि एक अलहदा तौर पे शेर कर। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी की बात करते हैं ना, तो मेजॉरिटी में अमूमन जैसे आपका अभी हमने पहला शेर देखा तो आपने ख़ुदकुशी का जिक्र किया, कई शुअरा कराम ने तो ख़ुदकुशी बाकायदा अटैम्प्ट की, और कुछ लोग जो अटैम्प्ट नहीं कर सके उनकी ये ख्वाहिश रही कि कोई और दूसरा कर ले। तो ये जो अप्रोच होती है, आपको क्या लगता है कि शायर कुछ ज़्यादा हसास होता है या मुआशरे को देखता है इस निगाह से, क्या वजह? मैं यही बात कर रहा था कि देखें, ये तो एक इख्तियाराती तौर पे ही बात की जा सकती है कि बंदा अगर कह ले कि मैं खुदकुशी की बात कर रहा हूँ, इससे मुराद ये नहीं होता कि ये सिर्फ मेरी बात है। इससे मुराद ये होता है कि बंदा किसी को देख के वो बात को पिकअप करता है और उसको अपनी शायरी में डालता है कि ये इस तरह भी पॉसिबल हो रहा है या इस तरह हो रहा है कोई यानी कि नाकाम हो रहा है, रोज़ के ज़हन में खुदकुशी आ रही है। तो इस तरह के सारे मामलात हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि बाकी हर बंदा शेर कह रहा है तो उसमें वक्त के साथ साथ जिद्दत आ रही है, और उसमें चाहे पुरानी रवायत है मगर खुदकुशी का जिक्र चाहे हो रहा है चाहे और, मगर अब मैं समझता हूँ कि नए तरीके से हो रहा है। अच्छा, हो रहा है लेकिन नए तरीके से। अच्छा, कौन इंस्पायर करता है आपको शायरी के हवाले से? कोई ऐसा शख्स जिसको देख के आपने शुरू की हो, या इसका आगाज़ कैसे हुआ इस शौक़ल का? देख कर मैं इधर कोई अदबी माहौल नहीं था डस्का में, तो वैसे पहले तो अचानक साथी भी पढ़ा जाता है। जब बंदा शायरी शुरू करता है तो यही कहता है यार शुरू कहाँ से हुई है, वो तो देखूँ मैं। तो साजा को दाग देलवी, और जो मैं फ़िल वक्त जो मौजूदा दौर में मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को बड़ा पसंद करता हूँ कि उनकी नात, हालांकि देखें नात है, मैं गज़ल का शायर हूँ, फिर भी एक शेरियत जो मुझे उनमें मिलती है ना, वो इस दौर में मेरे ख्याल में किसी और में नहीं है। अच्छा, आप उनको यानी आइडियलाइज़ करते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो क्लासिक्स में से आपने दाग का जिक्र किया, इसके अलावा किसको पढ़ते हैं, किसको अच्छा समझते हैं? मतलब कौन आपको अच्छा, तो खैर माशाल्लाह सारी हैं, जिसको आप लगता हो इनका क्राफ्ट जो है वो मुझे बड़ा पसंद? उसमें साहिर लुधियानवी साहब हैं और बेदम वारसी साहब, और उसके बाद फराज अहमद फराज। बाकी जो जदीद हैं, शकीब जलाली है, उसमें जदीद शायरी का एक अंसर पाया जाता है। और जो अपना मैं समझता हूँ कि शायरी के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई मैं किसी को आइडलाइज़ कर लूँ फौरी तौर पे। मैं अभी बंदे की सारी उम्र तहकीक रहती है शादाब भाई, सारी उम्र बंदा कोई पता नहीं होता, किसी वक्त आपको एक बंदा अच्छा लग रहा है, आप नेक्स्ट किसी की कुलियात पढ़ते हैं तो वो बंदा आपको पीछे से भी ज़्यादा आगे अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं अभी का सफ़र जारी रहता है। एक और खूबसूरत सी गज़ल आपकी ज़ुबानी। मैं अच्छा, ये मजमूए में से आएगी जर, रैंडम आएगी या सिलेक्टिव? बस जो मर्जी समझ लें। अच्छा, जो मर्जी समझ लें, चले। तो ये जनाब आपका जो ये मजमुआ है, ये रिलीज़ कब हुआ? साथ साथ आप हमें ये भी बताइए। ये 2018 में हुआ है। अच्छा, तो अभी इसी साल की हाँ, बात? बिल्कुल इसी साल में, बिल्कुल रिसेंटली। ये गज़ल है जो मुकफ़्फ़िल दर पे दी जाएं वो जाएं रायगा। जो मुकफ़्फ़िल दर पे दी जाएं वो जाएं रायगा, इंतखाबे दर गलत हो तो सदाएं रायगा। बहुत अच्छे, वाह। इंतखाबे दर गलत हो तो सदाएं रायगा, हम तो मक्तल में खड़े हैं क्यों सज़ा देते नहीं। हम तो मक्तल में खड़े हैं क्यों सज़ा देते नहीं, क्या हमारी जा रही हैं सब खताएं रायगा। बहुत अच्छे, वाह। क्या हमारी जा रही हैं सब खताएं रायगा, उनका उठना बैठना छोटी बड़ी हर एक अदा। उनका उठना बैठना छोटी बड़ी हर एक अदा, हम न देखें गौर से तो सब अदाएं रायगा। हम न देखें गौर से तो सब अदाएं रायगा। मैं दिया कमज़ोर सा था बस ज़रा सा डट गया। मैं दिया कमज़ोर सा था, मैं दिया कमज़ोर सा था बस ज़रा सा डट गया, जो हवाएं उसने भेजी वो हवाएं रायगा।
वाह वाह। जब से देखा है कफन हम सादगी में ढल गए। जब से देखा है कफन हम जब से देखा है कफन हम सादगी में ढल गए। शौक रंगों में खरीदी सब कबाएं रायगां। वाह वाह वाह। वो पुकारेगा तुम्हें तो क्या चले जाओगे तुम। अच्छा। वो पुकारेगा तुम्हें तो क्या चले जाओगे तुम। सोच लो जाएंगी वाहिद सब अनाए रायगां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। सोच लो जाएंगी वाहिद सब अनाए रायगा। क्या कहने। लफ्ज़ के साथ जो हमारे जदीद लोग हैं उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जो मशीनरी है उसने पुरानी तमाम चीज़ों को एवेपोरेट कर दिया है किस्म का, और हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही हैं। तो आप ये बताइए कि अदब में उस हवाले से जदत कैसे आए, यानी कि लोग जो क्लासिक्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं उनकी जरूरत ख़त्म हो रही है, तो कैसे आप अपने आप को साथ बाउंड रख सकते हैं? नहीं, बाउंड रखना ज़रूरी भी नहीं होता है। क्लासिक के साथ बंदा बाउंड रखे, बंदे को नया कदम भी उठाना चाहिए और उसमें इनफरादियत भी होनी चाहिए। इसलिए बंदा प्रोमिनेंट भी होता है कि उसमें जदीदियत क्या है। अगर क्लासिक में बंदा फंसा रहे तो मेरे ख्याल में, अगर क्लासिक में फंसा रहे तो फिर तो यही समझ लें कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो तो बड़े हैं ही, मगर इस दौर में आप नहीं बड़े हो सकते। अच्छा, यानी आप वो जो बड़े हैं जिन्होंने क्लासिक्स लिख दिया वो अपना कर गए काम जो भी है, मगर आप अगर बंदा उससे आगे कोई कदम ना उठाए, बिल्कुल उनके साथ अटैच रहे, वो तो गुजर गया। आप नए तजुर्बात पे जब फिर लोग डिस्करेज करते हैं तो इसके हवाले से फिर आपका क्या मानना है कि जैसे कोई नया तजुर्बा करता है, जदीद तजुर्बा, तो मैक्सिमम जो उस वक्त की कम्युनिटी होती है आपके फील्ड से रिलेटेड वो डिनाइल में होती है, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए? जो ये भी जदीदियत का ही सवाल है कि देखें कि उसमें आपका पर्सनल भी जो तजर्बा होता है वो तो बात ठीक है। आप किसी के तजर्बे से भी अपना शेयर अखज़ कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ जो किसी पे बीती है वो भी आप सोच समझते हैं, लिख सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपका अपना ही तजर्बा हो। बाकी हम यही देखते हैं माशरे में जो भी कुछ होता है तो वो किसी का ही होता है, ज़रूरी नहीं बंदा उसमें इन्वॉल्व हो। शायर जो है वो इनफरादी तौर पे ही रहता है, बस यही सोचता है कि हो क्या रहा है उसी को ही लिखता है, ज़रूरी नहीं कि उसी के साथ सारा कुछ होता हो। तो बस ये है कि वो दूसरों का ही अखज़ कर लेता है। तो अपने भी तजर्बे होते हैं, अपने तजर्बे ज़रा ज़्यादा संगीन होते हैं। आपका रहा कोई तजुर्बा ऐसा? नहीं, तजर्बा ऐसा नहीं रहा। चले एक खूबसूरत गज़ल और आपसे सुनेंगे फिर अख्ताम की जानिब चले। हाँ, मार्क की में मेरा ख्याल है आपने वो खूबसूरत सी गज़लें, आपने पहली गज़ल जो सुनाई है वो सबसे पहली जो आपकी ताज़ा गज़ल है वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी, दूसरी उससे भी अच्छी थी, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीसरी सबसे अच्छी हो। कहते हैं वो सुना देते हैं जनाब। उसमें लिखा अच्छा, इसमें मेरा नाम भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। ये मैं सुना रहा था। संग दिल ने मुझसे मिलना जब किया कम एकदम। संग दिल ने मुझसे मिलना जब किया कम एकदम। देख कर ये बेरुखी निकला मेरा दम एकदम। वाह वाह वाह, क्या कहने। बादलों ने रोका होगा रोशनी का रास्ता। बादलों ने रोका होगा रोशनी का रास्ता। वरना सूरज हो नहीं सकता यूं मध्यम एकदम। मुस्कुराना चाहा लेकिन हम न ऐसा कर सके। मुस्कुराना चाहा लेकिन हम न ऐसा कर सके। आँख नम करने का सोचा हो गई नम एकदम। वाह वाह वाह, आँख नम करने का सोचा हो गई नम एकदम। क्या खबर तुमको हवा करती है मेहनत रात भर। क्या खबर तुमको हवा करती है मेहनत रात भर। तुम समझते हो कि बन जाती है शबनम एकदम। तुम समझते हो कि बन जाती है शबनम एकदम। प्यास की शिद्दत को वाहिद तुम मुकम्मल तो करो। प्यास की शिद्दत को वाहिद तुम मुकम्मल तो करो। यूं ही सहरा से नहीं निकलेगा जमजम एकदम। यूं ही सहरा से नहीं निकलेगा जमजम एकदम। तसर्रुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपकी शायरी थी और क्या खूबसूरत आपके ख्यालात हैं शायरी के हवाले से। नाज़रीन, आप लोग सुन रहे थे तसर्रुफ साहब की खूबसूरत शायरी, आपकी खूबसूरत बातें। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।